श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के अंदर हम आपको बताएंगे भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी यानी बजरंग बली के बारे में। बजरंग बली के बारे में हम आपको क्या बताएं, क्या उनकी गाथा गाए, जग जाहिर है। जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है तब तक हनुमान जी और उसके बाद भी हनुमान जी चिरंजीवी की तरह बजरंग बली इस पृथ्वी पे कायम है, स्वर्ग में कायम है, कलयुग में कायम है। पृथ्वी के ऊपर जो जागृत देवता है उसमें हनुमान जी यानी बजरंग बली की गणना होती है। जहां जहां आप देखेंगे छोटे बड़े शहर के अंदर, बड़े बड़े शहर के अंदर, यहां तक आप विदेश में भी तो आपको बजरंग बली के मंदिर मिलेंगे। बजरंग बली यानी विष्णु भगवान की बात, विष्णु भगवान का जब राम अवतार हुआ था तब बजरंग बली ने उनकी बहुत ही हर तरह से उनकी सेवा की थी। सेवा में उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा। उनके कितने भी संकट और कितने भी कष्ट और कितने भी कठिन काम होते हैं, बजरंग बली तुरंत तुरंत पूरा कर देते। उनके अंदर इतनी अपार शक्ति है कि अगर हमें कुछ भी काम करवाना है भगवान राम जी से तो सबसे पहले हमें बजरंग बली को प्रसन्न करना है। और बजरंग बली की प्रसन्नता है श्री राम के श्लोक में। अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हैं या बजरंग बली के मंदिर जाते हैं, वहां पे आप श्री राम नाम के जाप करेंगे तो आपको दोनों देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपके कोई भी कठिन काम है वो एकदम सरल बन जाएंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे किस तरह से बजरंग बली को प्रसन्न किया जाता है। तो अंत तक आप वीडियो देखना। ऐसे ऐसे छोटे उपाय हैं, कोई उपाय आपको सरलता से आप कर सकते हो। अब सबसे पहले भगवान बजरंग बली को सिंदूर अर्पण करने का गुड़ अर्थ क्या है। लोक कथा के अनुसार जब माता सीता ने श्री राम की दीर्घायु हेतु सिंदूर लगाया तो हनुमान जी ने पूर्ण शरीर पर सिंदूर लगा लिया। क्योंकि माता जी ने जब पूछा, हनुमान जी ने माता जी से पूछा कि आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है, तो माता जी ने कहा कि हमने श्री राम की दीर्घायु के लिए अगर सिंदूर लगाया है, तो हनुमान जी ने श्री राम के दीर्घायु के लिए पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लगाया, जिससे उनकी राम भक्ति का यहाँ पे विश्लेषण हो रहा है। सिंदूर पूर्ण समर्पण, लाल रंग मंगल ऊर्जा, अग्नि तत्व बाधा नाश। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को सिंदूर अर्पण मंगल और शनि से संबंधित कष्टों में सहायक माना जाता है। तो आप किसी भी बजरंग बली के मंदिर जाके मंगलवार और शनिवार में अगर आप विशेष ये प्रयोग करेंगे कि सिंदूर को अर्पण करेंगे बजरंग बली की प्रतिमा को, तो आपकी कुंडली के अंदर, आपके वास्तु के अंदर कोई भी दिशा जो मंगल को प्रेजेंट कर रही है, शनि को प्रेजेंट कर रही है, या आपकी कुंडली के अंदर मंगल शनि का दोष है, तो उसमें से आपको कष्ट निवारण प्राप्त होगा। ये है पूरी बजरंग बली की पूजा करने से ज्योतिष और वास्तु के अंदर का लाभ। ये इसलिए हमने आपको बताया है कि हम जो रोज पूजा करते हैं, जो हमारे भारतीय त्योहार या भगवान की जयंती, जब भगवान का जन्म होता है तब उनकी जन्म जयंती होती है, ऐसे दिन विशेष पूजा की जाती है। हनुमान जयंती, राम जयंती, शिवरात्रि, शिव जयंती, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। तो उस दिन अगर हम कोई पूजा करते हैं तो उस पूजा का विशेष लाभ हमें हमारे घर के वास्तु शांति, पितृ शांति और ग्रह शांति की द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी हमारा वास्तु और ज्योतिष हमारे धर्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। तुलसी की माला विष्णु भक्ति का संकेत। हनुमान जी राम भक्त है, राम विष्णु अवतार है, तुलसी विष्णु प्रिय मानी जाती है, इसलिए तुलसी की माला अर्पित करना भक्ति को सुदृढ़ करता है, धन और समृद्धि के मार्ग खोलता है और मानसिक शांति देता है। अगर जिंदगी के अंदर आपने कोई काम की शुरुआत करना चाहते हो, आपका कोई भी काम बन नहीं रहा, आपको अशांति है, आपके पास पैसा होने के बाद घर में शांति नहीं है, तो आपको तुलसी विष्णु प्रिय मानी जाती है, इसलिए तुलसी की माला अर्पित करना, यानी आप खुद भी पहनोगे या मंदिर में भी आप दान करोगे या किसी साधु संत को तुलसी की सेवा दोगे, तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। आपके नए काम बनने लग जाएंगे, मानसिक चिंताएं दूर होगी। इसलिए तुलसी को घर के अंदर
पौधे के स्वरूप में स्थान दिया जाता है घर में, कि तुलसी माता का स्थान घर में होने से वहां पे सदैव ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद वहां पे बरसते रहते हैं और हर वास्तु का भी निवारण होता है। ये मैं आपको धर्म के साथ इसलिए बता रहा हूं कि ये करने से भी आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। ये करो। गुड़ चना संतुलन और संकट नाशन। गुड़ मधुरता सकारात्मकता, चना शक्ति की स्थिरता, दोनों मिलकर जीवन में संतुलन का प्रतीक है। हनुमान के मंदिरों में गुड़ चना चढ़ाना कष्ट संकट मुक्ति और कार्य सिद्धि हेतु प्रचलित है। यानी आप अगर हर शनिवार मंगलवार को कोई भी हनुमान जी के मंदिर जाके आरती के समय गुड़ चना का प्रसाद वहां पे दे के आओगे और थोड़ी ज्यादा संख्या में दे के आना, जिससे आरती के बाद वो गुड़ चना वहां के आए भक्त ग्रहण कर सके। क्योंकि प्रसाद का मतलब होता है प्रसाद, यानी प्रभु के साथ साथ साक्षात दर्शन। तो प्रसाद अगर आप वहां से ग्रहण करवाएंगे लोगों को, भक्तों को, आपके द्वारा, आपकी सेवा के द्वारा, तो आपके जीवन में कोई भी प्रकार का संकट होगा, आत्मविश्वास में कमी होगी, संबंधों में मधुरता की कमी होगी, तो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो एक छोटा सा आपका एक कदम आपके घर के वास्तु और ग्रहों को भी शुद्ध और शुभ करता है। ये आपको दिखाने के लिए मेरे को ये रिसर्च करना पड़ रहा है। नागरवेल पान सक्रियता और गति, ताजगी सक्रियता संकल्प की गति, रुके हुए कार्य न्यायालय मामलों के व्यवसायिक निर्णयों में यह पत्रितात्मक रूप से गति प्रदान करने का माध्यम माना जाता है। नागरवेल के पान को अगर आप अपने घर के अंदर या आपके फार्म हाउस में या आपके खेत में या गमले में वहां पे उनका जतन करेंगे, जितना तुलसी माता का जतन करते हैं उतना नागरवेल के पौधे का भी जतन करेंगे, तो आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। न्यायालय मामलों में आपकी कोई भी आर्थिक शारीरिक मानसिक कष्टों की कोई भी प्रक्रिया होगी, उसमें प्रतीकात्मक रूप से आपको गति प्रदान करने का माध्यम माना जाता है। यानी आपके हर काम में सफलता प्राप्त होगी। नारियल अहंकार का त्याग। नारियल 3 परतों वाला होता है, बाहरी कठोरता, अंदर शुद्ध जल, मध्यम श्वेत गुदा। यह मनुष्य के 3 स्तरों का प्रतीक है, अहंकार, मन और आत्मा का। नारियल चढ़ाना अहंकार का त्याग और शुद्ध भावनाओं से प्रार्थना। यानी आप कोई भी मंदिर में जाते हो तो वहां पे अवश्य नारियल चढ़ाइए। नारियल की कॉस्ट 40 से 50 रुपए की है, पर वो आपके जीवन के 3 कष्टों को हरती है, अहंकार, मन और आत्मा। यानी आपके जीवन के अंदर मन संबंधित कोई अहंकार है, आत्मा संबंधित अहंकार है, कोई कष्ट है, तो नारियल का वहां पे भोग लगाना इतना शुभ है कि आपके जीवन के हर तरह के कठोर कष्ट भी दूर हो सकते हैं। बूंदी लड्डू मंगल शांति के लिए। जिस तरह गुड़ चने का लाभ होता है प्रसाद का भोग लगाने से, वैसे बूंदी लड्डू भी बजरंगबली के मंदिर में प्रसाद का भोग लगाने से आपको क्या विश्लेषण फायदा हुआ। हनुमान जी का संबंध मंगल ग्रह से भी जोड़ा जाता है। मंगल ऊर्जा, रक्त और साहस, आत्मविश्वास की वृद्धि, धन की स्थिरता, धन की वृद्धि, धन का ठहरना, घर में स्त्री रोग निवारण, सब मंगल ग्रह के अंतर्गत आता है। शुभ कार्यों की गति, शुभ कार्य होना मंगल ग्रह के अतिरिक्त आता है। जीवन में कोई भी मंगल ग्रह संबंधित कार्य करने हैं, यानी शुभ कार्य करने, तो वहां मंगल करना पड़ता है। मंगल हर किसी को मंगल करते हैं। यानी घर का अगर अग्नि कोना, दक्षिण दिशा या कुंडली के अंदर मंगल ग्रह का अशुभ होना, तो वो आपके बहुत सारे कष्ट क्रिएट करते हैं। बूंदी का लड्डू का रंग और संरचना मंगल ऊर्जा को संतुलित करने का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए भगवान बजरंगबली के मंदिर पे हर शनिवार और मंगलवार जाके आप बूंदी के लड्डू का आप भोग लगाइए, प्रसाद कीजिए और देखिए कि आपको कितना बेनिफिट होता है। आपके दक्षिण दिशा संबंधित कोई भी दोष होंगे, आपके अग्निकोण संबंधित कोई भी दोष होंगे, आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति नीच की होगी, दूषित होगी, युति से मंगल डिस्टर्ब होगा, तो हर तरह से आपका काम होगा। शादी ब्याह के नए नए अवसर, नए जो शादी करने वाले हैं आपके बच्चों के जीवन में आएंगे। ध्वज अर्पण विजय ऊर्जा। मंदिर पर लाल ध्वज चढ़ाना विजय और रक्षण का प्रतीक है। ध्वज दिशा का संकेत, लक्ष्य का प्रतीक, आत्मविश्वास का प्रतीक। यानी ध्वज को चढ़ाना, हमारी कई वीडियो में हमने आपको बताया है कि आपके राहु केतु संबंधित कोई भी उपाय करने हैं, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य संबंधित कोई भी उपाय करने हैं, तो आप एक ध्वज किसी भी प्रसिद्ध मंदिर के शिखरबद्ध मंदिर पे आप
वहां पे चढ़ाइए, देखिए फिर आपको कितना आपका वास्तु संबंधित और आपके ग्रह संबंधित दोष का निवारण होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर इसको करने में आएगी तो आपके जीवन के अंदर हर तरह के कष्ट दूर होंगे। वही रोज की पूजा है और आपके जीवन के हर प्रॉब्लम सोल्व हो रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।